तो वेलकम बैक एवरीवन टू अवर न्यू एंड लेटेस्ट वीडियो ऑफ द ट्रेडिंग साइकोलॉजी। तो चलिए आज की इस वीडियो में देखेंगे जरा ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होता है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी, गलत ट्रेडिंग साइकोलॉजी की वजह से अपने ट्रेडिंग में कैसे क्या फर्क पड़ सकता है, क्या क्या उसकी इम्पैक्ट हो सकते हैं और उसको अपन सुधार कैसे सकते हैं। कि जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं या अभी भी कहीं पे आप ऑनलाइन देखे होंगे कि आप बड़े बड़े जो फोटोज देखते हैं उसमें रहता है 80% ट्रेडिंग साइकोलॉजी, 10% रिस्क मैनेजमेंट एंड 10% स्ट्रेटजी। मतलब इसी के बारे में ट्रेडिंग जो रहता है, तो ट्रेडिंग में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सपेक्ट रहता है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। सबसे इम्पोर्टेंट एक्सपेक्ट रहता है। तो इसके वजह से आपका टोटल ट्रेडिंग करियर, इसके ऊपर आपका टोटल ट्रेडिंग करियर डिपेंड रहता है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होता है। तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी मीन्स क्या होता है कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी ट्रेडों के बारे में सोचना, निर्णय लेना, लाभ या हानि को बनाए रखने, ट्रेड छूटने के डर और ट्रेड में प्रवेश करने से पहले और प्रवेश करने के बाद आप कैसी प्रतिक्रिया करते हैं। यह पूरी तरह से हमारे दिमाग पर निर्भर करता है, इसलिए हम इसे ट्रेडिंग साइकोलॉजी कहते हैं। तो जैसे हमने ये डेफिनेशन के मात्रा में तो ये पढ़ लिया है कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या रहता है। अगर आपको ये इसके बारे में चाहिए तो मैं इसकी पीडीएफ की जो इसका ये पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन है, इसकी लिंक मैं नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वो देख लेना। और ट्रेडिंग साइकोलॉजी, तो चलिए मैं आपको प्रैक्टिकल भाषा भाषा में बता देता कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या रहता है। तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी मतलब कैसा रहता है कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी ये टोटल आपकी डिसीजन मेकिंग पावर रहती है कि जब आप ट्रेड लेते हो तो ट्रेड कहाँ पे लेना चाहिए, ट्रेड का स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना चाहिए, एंट्री कहाँ पे लेनी चाहिए, एग्जिट कहाँ पे लेना चाहिए। ट्रेड लेने से पहले थिंकिंग करना कि मैं कहाँ पे ट्रेड लूँ, कैसे लूँ। ट्रेड लेने के बाद थिंकिंग करना कि मेरा यहाँ पे लॉस बढ़ रहा है तो मैं एग्जिट करूँ या नहीं, मेरा प्रॉफिट बढ़ रहा है तो अभी मैं एग्जिट कर लूँ क्या, प्रॉफिट बुक कर लूँ क्या। ये जो टोटल थिंकिंग रहती है हम इसे कहते हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ये अपने माइंड के ऊपर डिपेंड रहती है, तो इसीलिए हम इसे ट्रेडिंग साइकोलॉजी कहते हैं। ठीक है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे कि गलत ट्रेडिंग साइकोलॉजी की वजह से इम्पैक्ट क्या होता है। कि अगर तुम्हारी ट्रेडिंग साइकोलॉजी रॉन्ग रही तो इसका इम्पैक्ट क्या होता है। तो सबसे पहले तुमको जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बहुत बड़े बड़े इम्पैक्ट होते हैं, क्योंकि जो मेरा एक्सपीरियंस बोलता है ट्रेडिंग साइकोलॉजी ये ट्रेडिंग में का मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर ये तुमने मास्टर कर लिया तो तुम्हारा ट्रेडिंग में कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। तो इसीलिए ट्रेडिंग साइकोलॉजी सीखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गलत ट्रेडिंग साइकोलॉजी की इम्पैक्ट ऐसे ऐसे हो सकते हैं कि तुम्हारा बड़ा बड़ा लॉस हो सकता है, बिग लॉसेस। मतलब तुम्हारे बहुत बड़े बड़े लॉस हो सकते हैं रॉन्ग ट्रेडिंग साइकोलॉजी की वजह से। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने बताया कि तुम्हारा लॉस हो रहा है, तुमने एसएल लगाया है, स्टॉप लॉस लगाया हुआ है, और वो एसएल भी अब क्रॉस भी हो चुका है, तभी भी तुम एग्जिट नहीं कर रहे हो कि नहीं मार्केट ऊपर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, मेरे एसएल के ऊपर निकल जाएगा। इस होप की चक्कर में अगर तुम एग्जिट नहीं कर रहे हो तो इस वजह से तुम्हारे बड़े बड़े लॉस हो सकते। तो ये तुम क्यों करते हो कि तुम्हारी ट्रेडिंग साइकोलॉजी रॉन्ग रहती है इसलिए। उसके बाद तुम्हारा अकाउंट जो है अर्ली स्टेज में ब्लो हो सकता है, मतलब तुम्हारा जो कैपिटल है टोटल नष्ट हो सकता है। उसके बाद तुम्हारी जो ये रॉन्ग ट्रेडिंग साइकोलॉजी की वजह से तुम्हारी माइंड की साइकोलॉजी टोटल तरीके से डिस्टर्ब हो जाती है। तुमको ट्रेड लेने में कॉन्फिडेंस बहुत कम हो जाता है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी कम हो जाता है। उसके बाद तुमको कमबैक करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है अगर तुम्हारी ट्रेडिंग साइकोलॉजी रॉन्ग रही तो, क्योंकि तुम पहले अर्ली स्टेज में बहुत सारा लॉस करके बैठे हुए होते हो। उसके बाद तुम्हारा ट्रेड लेने में तुमको डर लगता है कि ये ट्रेड लूँ या ना लूँ, ये लिया तो क्या होगा, नहीं लिया तो क्या होगा। तो इसके ऊपर जो है तुम्हारा ट्रेडिंग साइकोलॉजी बहुत सारा डिपेंड रहता है। इसलिए सही ट्रेडिंग साइकोलॉजी होना ये मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और इसके बाद अपन देखेंगे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स क्या है ट्रेडिंग साइकोलॉजी में कि जो मैटर करते। तो अपन सबसे पहले यहाँ पे जीरोधा पे सॉरी ट्रेडिंग व्यू पे आ जाएंगे। ट्रेडिंग व्यू पे देखेंगे अपन इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। तो ये फ्राइडे का चार्ट है, 23 11 तारीख का, 11 तारीख का चार्ट है। तो चलिए मैं एक प्रैक्टिकल एग्जाम से तुमको ये समझा देता हूँ कि देखिए थर्सडे को क्या हो रहा था कि ये ट्रेंड लाइन मार्केट फॉलो कर रहा था। ट्रेंड लाइन मार्केट फॉलो कर रहा था। यहाँ से जो है ये मार्केट गिरा, फिर यहाँ से फिर से गिरा। तो ये ट्रेंड लाइन कंफर्म हो गया कि ये ट्रेंड लाइन है। इसके बाद थर्ड टाइम भी यहाँ से मार्केट गिरा। ओके।
और मार्केट ने एंड होते होते थर्ड टाइम भी यहाँ से मार्केट गिरा। तो फ्राइडे को क्या हुआ कि फ्राइडे को जो पहली कैंडल है, पहली कैंडल इतनी बड़ी कैंडल बन गई। हम्म तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी रॉन्ग होने का क्या इम्पैक्ट है, मतलब जो दुष्परिणाम है मैं बताता आपको कि अगर तुम्हारी ट्रेडिंग साइकोलॉजी रॉन्ग है या तुम बिगिनर ट्रेडर हो, तुमको ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में पता नहीं, तो मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ 100% कि ये जो ट्रेड है, ये ट्रेड 99% जनों ने मिस कर लिया होगा, और जो 1% जिन्होंने किया भी होगा वो तुक्का तुक्की में क्या होगा कि अगर मैंने ट्रेड ले लिया तो चलिए देख लेते हैं, लॉस हो गया तो देखेंगे, मतलब गैम्बलर ने सरड़ सरड़ बोले तो जो 1 तक का भी ट्रेडर होगा, नया ट्रेडर जो है, वो उसमें सीधा सीधा ऐसा ना कुछ टुक्का टक्का लगा के वो ट्रेड कर ले होगा। तो 99% जिसकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी कम रहती है, ऐसे जो ट्रेड से 99% ट्रेडर मिस आउट कर जाते हैं। 99% ट्रेडर ऐसे ट्रेड जो है वो मिस आउट कर लेते हैं। तो अगर तुम बोलो कि हम ये ट्रेड आइडेंटिफाई कैसे करें या ये ट्रेड कैसे क्या पकड़े, तो उसके लिए सबसे अच्छा इलाज ऐसा ही है कि तुमको तुम्हारी ट्रेडिंग साइकोलॉजी इंप्रूव करनी पड़ेगी, बस उसके अलावा कौन सा भी इलाज नहीं है। तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी मतलब कैसी रहेंगी, इस जगह पे कैसी रहेंगी, इस पॉइंट ऑफ व्यू पे तो तुम्हारी थिंकिंग ऐसी होनी चाहिए। अगर तुम मार्केट में नए हो तो तुमको तो अभी तो नहीं समझेगा, बाद में थोड़ा एक्सपीरियंस होते होते तुमको ये बातें भी समझ जाएगी। तो यहाँ पे देख लो, अब तुम्हारी साइकोलॉजी यहाँ पे कैसी क्या बोलती है। तो ये ट्रेंड लाइन मार्केट फॉलो कर रहा है, यहाँ से मार्केट गिरा, यहाँ से भी मार्केट गिरा, यहाँ से भी मार्केट गिरा, मतलब इस ट्रेंड लाइन को मार्केट फॉलो कर रहा है, और यहाँ से भी मार्केट गिरा। ठीक है, तो अपन को पहले क्या पता है, पहले जैसा ही मार्केट ओपन होती है अपने को पता है कि यहाँ से मार्केट गिर रहा है, गिर रहा है तो ऐसा कम भी नहीं गिर रहा है। मार्केट लगभग 70 70 80 80 पॉइंट मार्केट गिर रहा है। यहाँ पे 70 पॉइंट गिरा, यहाँ पे मार्केट 110 पॉइंट गिरा, यहाँ पे मार्केट करीब करीब 84 पॉइंट गिरा, मतलब 70 80 पॉइंट के करीब करीब मार्केट गिर रहा है। इतना बड़ा बड़ा मार्केट में फॉल हो रहा है, ये अपन को ये बता रहा है, ये ट्रेंड लाइन अपन को बता रहा है। तो अपन को इस ट्रेंड लाइन से क्या समझ में आ रहा है कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन को बहुत अच्छी तरीके से फॉलो कर रहा है और बड़ी बड़ी क्वांटिटी में गिर रहा है। मतलब यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को बहुत सारे सेलर्स जो है वो लुकआउट कर रहे हैं, मतलब इसको फॉलो कर रहे हैं कि यहाँ पे जैसा ही मार्केट आता है, सेलर सेल कर डालते हैं। जैसा ही यहाँ पे मार्केट आएगा सेलर सेल कर डालेंगे, जैसा ही यहाँ पे मार्केट आएगा सेलर सेल कर डालेंगे। मतलब इस ट्रेंड लाइन को जो है ना, वो बहुत सारे सेलर्स फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो अपन अब इसका यूज कैसे क्या कर सकते हैं ट्रेड लेते वक्त इस वाली कैंडल में। तो अपन को पता है कि सेलर्स यहाँ से मार्केट को गिरा रहा है, यहाँ से गिरा रहा है, यहाँ से गिरा रहा है, यहाँ से सेल ऑफ कर रहे हैं, और मार्केट जब एंड हुआ, मतलब 3 बजे से लेकर तो 3:30 3:30 बजे तक, 3:30 बजे तक मार्केट में बहुत सारा तगड़ा फाइट हुआ। कैसा हुआ कि ये अपन देख लेते हैं पहला मार्केट का 2:30 बजे का रेजिस्टेंस। यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से मार्केट में फॉल हुआ। ठीक है, यहाँ से मार्केट में फॉल हुआ, तो यहाँ पे सेलर्स ने सेल कर डाला। तो ये जैसी ये बड़ी कैंडल बन गई, इसमें क्या हुआ, ये सभी सेलर्स का एसएल गया होगा, और ये भी जो था, यहाँ से सेल करने वाले जो थे, वो कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल पे चले गए होंगे, क्योंकि उस दिन का थर्सडे था। ठीक है, यहाँ पे जैसा ही मैं बोलता, यहाँ से ये सभी के सभी सेलर्स ने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया होगा, कि वह एग्जिट मार लिया होगा। ठीक है, तो उसके बाद भी क्या हुआ कि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे फिर से मार्केट में सेल ऑफ आया। ठीक है, सेल ऑफ आया, फिर से बुल्स आए, बुल्स ने ये क्या किया, ये इनके एसएल हंड करवा डाले। पर यहाँ पे हुआ क्या है कि जो ये ग्रीन वाली कैंडल है, ये ग्रीन वाली कैंडल का एसएल अब तक हिट नहीं हुआ। ये 9:15 के पहले अपन थिंकिंग कर रहे हैं, जो अपन एनालिसिस कर रहे हैं उसमें। तो इसके पहले मार्केट का एसएल यहाँ पे हिट नहीं हुआ है। तो हमारी थिंकिंग क्या होनी चाहिए कि यहाँ से अगर मार्केट गिर रहा है, यहाँ से अगर मार्केट गिर रहा है, इस ट्रेंड लाइन को मार्केट फॉलो कर रहा है। हम्म तो जैसा ही मार्केट यहाँ पे इस क्या ट्रेंड लाइन के आसपास ओपन होता है, और ये ग्रीन वाली कैंडल का एसएल हिट होता है, तो अपन यहाँ पे ट्रेड ले लेंगे, यहाँ पे अपन एंट्री बना लेंगे। हम्म
पर जिनके पास ट्रेडिंग साइकोलॉजी नहीं रहती है वो क्या करते हैं पता है क्या? वो ऐसा करते हैं, वो एनालिसिस तो पद्धति कर लेते हैं कि यहाँ पे ये हिट हो रहा है, हिट हो रहा है। और उनके अंदर रहता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, मतलब कॉन्फिडेंस की कमी रहती है। उसकी वजह से क्या होता है कि वो ट्रेड लेने में है झिगझिगाते कि ट्रेड लूं या ना लूं, मेरे अपोजिट में चला गया तो, क्योंकि पहले ही लॉस हुआ हुआ रहता है, इस वजह से लैक ऑफ कॉन्फिडेंस रहता है। तो उन ट्रेडर का थिंकिंग यहाँ पे क्या होना चाहिए कि मार्केट का ओपनिंग टाइम है, 9:15 की कैंडल है, मतलब हाई क्वांटिटी में वॉल्यूम रहेगा। हाई क्वांटिटी में वॉल्यूम अगर ऐसे वाले बुल्स को तोड़ता है, एसी वाली ग्रीन कैंडल को तोड़ता है, तो वो कभी भी बहुत बड़ा एक्ट होता है, बहुत बड़ा उस पर रिएक्शन देता है अगर हाई क्वांटिटी वाला वॉल्यूम। तो अगर जब हाई क्वांटिटी वाला वॉल्यूम रहता है तब एसएल भी बड़ा रहता है और टारगेट भी बड़ा रहता है। तो ये थोड़ा फार तो टारगेट अपन को रखना पड़ेगा। तो अपनी थिंकिंग वहां पे कैसी होनी चाहिए कि अगर यहाँ पे कैंडल ओपन हो गई और यहाँ पे क्लोज हो गई, यहाँ पे ये इसने एसएल इसका तोड़ा, तो मैं यहाँ पे एंट्री लूंगा। और जिनके पास ट्रेडिंग साइकोलॉजी में रहती है वो कैंडल का वेट, क्लोज होने का वेट करते हैं। अगर भाई कि तुम कैंडल का क्लोज होने का वेट करते थे तो ये कैंडल आपके टारगेट के नीचे क्लोज होती थी भाई। इसलिए ट्रेडिंग साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट काम में आती है कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी हमको क्या बताती है कि ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन या सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे कैंडल क्लोज होने का वेट करने का या नहीं करने का। बड़ी कैंडल है तो एसएल कहाँ पे लेने का, ये मैं आज तुमको एग्जांपल बता रहा हूँ। बड़ी कैंडल है तो एसएल कहाँ पे लेने का, अगर इतनी बड़ी बड़ी कैंडल है तो एसएल कहाँ पे रहने का। तुमको एसएल बेशक आप इसके ऊपर ही रखना पड़ता। क्यों रखना पड़ता? क्योंकि हाई वॉल्यूम है, मार्केट का ओपनिंग का टाइम है, हाई वॉल्यूम है, हाई वॉल्यूम में तुमको एसएल बड़ा ही रखना पड़ता है बॉस। यहाँ पे कैंडल क्लोज होने का वेट करने का या नहीं करने का। अगर कैंडल क्लोज होने का वेट करते थे तो इतना बुरा था बुरा, वो मोमेंटम तुम्हारे हाथ में ही चला जाता। ठीक है, यहाँ पे तुमको 25 पॉइंट का एसएल मिल रहा है और यहाँ पे तुम्हारा टारगेट ये, देखा लो, ये देखा तुम्हारा लो, ये तुम्हारा टारगेट रहेगा। मतलब तुमको 1:1.5 का तुमको टारगेट मिल रहा है ना, तो ऐसा रहता है। तो इस जगह पे ट्रेडिंग साइकोलॉजी मैटर करती है। अगर तुम बोलोगे कि मैं कैंडल क्लोज होने का वेट करता, और अगर कैंडल क्लोज होने का वेट करते तो तुम्हारा टारगेट भी चला जाता था। तो इसीलिए ट्रेडिंग साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट रहती है। ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल बताया, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल रहते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल रहते हैं। तो ये था हमारा अब प्रैक्टिकल एग्जांपल चार्ट्स के ऊपर का। अब इसके बाद तुमको बताता हूँ मैं कि हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी तुमको अगर बहुत इंप्रूव करनी है तो सबसे पहले तुमको क्या करना पड़ेगा, कौन सा भी एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बना लो, तुम्हारी खुद की एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बना लो। एक तो तुम 5 EM यूज करो, या तुम 10 EM यूज करो, या कौन सा बॉलिंजर बैंड यूज करो, या आरएसआई का सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज करो, या सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज करो। पर एक ट्रेडिंग साइकोलॉजी या इनसाइड कैंडल यूज करो कि ये एक स्ट्रेटजी में बना लेता। अगर इनसाइड कैंडल में अप क्रॉस हो गया तो मैं अप पे ट्रेड लूंगा, लो क्रॉस हो गया तो लो पे लूंगा। और इनसाइड कैंडल पे होऊंगा, इनसाइड कैंडल आया तो ही ट्रेड लूंगा, नहीं तो अनवांटेड मार्केट में मैं ट्रेड नहीं लूंगा। तो तुम्हारे नए ट्रेडर का इसलिए रहता है कि वो जो है बहुत सारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी प्लान करते हैं, कि एक के पीछे एक ट्रेड ले लेते हैं, बहुत सारी स्ट्रेटजी प्लान करते हैं और लगातार स्ट्रेटजी चेंज करते रहते हैं। उस इसके वजह से वो नए ट्रेडर मार्केट में सक्सेस नहीं हो पाते। तो इसलिए सबसे पहले क्या करने का, सबसे पहले एक काम करने का, एक स्ट्रेटजी लेने का, कौन सा भी एक स्ट्रेटजी प्लान करने का, उस पर काम करने का। उसके बाद एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करने का, कितना भी हो जाए तुम्हारा जो तुम उसमें कैपिटल लगा लेते हो, मतलब जो ट्रेड लेते वक्त तुम एक जो प्रीमियम पे करते हो, या तुमको जो प्रीमियम लगता है टोटल, उसका 20% के ऊपर कभी भी एसएल नहीं जाने देंगे। उसके बाद एक प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम बना लेने का सबसे पहले, क्योंकि अगर तुम मार्केट में असली पैसा खोगे नहीं तो सीखोगे नहीं। ये मेरा थॉट है इसके ऊपर। तो सबसे पहले तुमको एक प्राइमरी सोर्स चाहिए कि तुमको एक एक आधा जॉब चाहिए या कुछ ना कुछ चाहिए, उसके अलावा तुम सीख नहीं सकते। उसके बाद लॉस जो है वो एक्सेप्ट करने की ताकत रखने की। अगर तुम लॉस एक्सेप्ट करने की ताकत नहीं रखोगे तो तुम मार्केट में सक्सेस ही नहीं हो सकते। उसके बाद जो ट्रेडिंग, वो पेपर ट्रेडिंग का वगैरह कुछ
आता है वो बंद कर दो। सबसे पहले पेपर ट्रेडिंग बंद कर डालो, क्योंकि पेपर ट्रेडिंग के वजह से कुछ भी हो नहीं पाता है। पेपर ट्रेडिंग कुछ भी काम में नहीं आता है। सबसे पहले तुमको ये बताओ तो कुछ भी काम में नहीं आता। एक टक का भी पेपर ट्रेडिंग का फायदा नहीं है। पेपर ट्रेडिंग में बहुत कर चुका, मेरे को समझा पेपर ट्रेडिंग से कुछ नहीं होता है। जब तक तुम पेपर ट्रेडिंग करोगे तब तुम्हारा प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता है। जब असली मार्केट में घुसोगे, असली पैसा डालोगे तो तब चक हो जाओगे। तो इसलिए पेपर ट्रेडिंग बंद कर डालो। स्टॉप लॉस लेना सीखो। स्टॉप लॉस लेना सीखो। लेना सीखो मतलब ऐसा नहीं स्टॉप लॉस डालो, स्टॉप लॉस लेना सीखो। नहीं तो पहले पहले ट्रेडर क्या करते हैं, स्टॉप लॉस लगा लेते हैं कि 10 पॉइंट का मैंने स्टॉप लॉस लगा लिया, पर वो एक्सेप्ट नहीं करते। अरे मार्केट ऊपर जा रहा है, थोड़ी देर रुकता हूँ, थोड़ी देर रुकता हूँ, आ जाएगा नीचे, आ जाएगा नीचे, और वो आता नहीं है। इसलिए जो स्टॉप लॉस है उसके बारे में स्ट्रिक्ट रहो। स्टॉप लॉस लेना सीखो और प्रॉफिट को जो है वो होल्ड करना सीखो। जब तक तुम तुम्हारे प्रॉफिट को होल्ड करना नहीं सीखोगे तब तक तुम सक्सेस नहीं हो सकते। नहीं तो नए ट्रेडर क्या करते हैं कि यार मेरे को 1000 का प्रॉफिट हो रहा है, बुक कर लेता हूँ, बाद में देख लेंगे क्या है। पर वो चला जाता है 10,000 पे, तो फिर बाद में पछताते हो। वैसा नहीं करने का। अगर तुम्हारा टारगेट 1000 का है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर तुम्हारा टारगेट 1000 का है, 10,000 का है, और तुम 1000 पे बुक कर रहे हो, तो इससे तुम सक्सेस तो नहीं हो पाओगे इतनी जल्दी। तुमको बहुत सीखने की जरूरत है। और अब तुमको बताता हूँ मैं रियलिटी क्या है मार्केट की। तुम अफवाहों पे मत विश्वास रखना, पर जब तक असली पैसा तुम हारोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं। ये हमारा कंसेप्ट है। ये मैंने मेरे एक्सपीरियंस से बात सीखा है कि जब तक आप अपना असली पैसा हारते नहीं तब तक आप सीखते नहीं। तो इसलिए असली पैसा तुमको डालना पड़ेगा। पहले पहले लॉस होंगे, हारना पड़ेगा, तभी सीखोगे। और ट्रेडिंग साइकोलॉजी डेवलप करने के मैंने आपको ये पॉइंट्स तो बता दिए कि तुम इस तरह से तुम्हारी ट्रेडिंग साइकोलॉजी डेवलप कर सकते। पर तुमको एक बताता हूँ कि तुम जितना मार्केट में टाइम स्पेंड करोगे, जितना टाइम स्पेंड करोगे, उतना तुम्हारा ट्रेडिंग साइकोलॉजी इंप्रूव होते रहेगा। तो एक्सपीरियंस के हिसाब से तो वो ऑटोमेटिक इंप्रूव होते रहेगा, पर ऐसी जो इनिशियल मिस्टेक्स है वो अवॉइड करना सीखो। और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और बेल नोटिफिकेशन पे चले जाना, बेल आइकॉन दबा देना। और वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट वीडियो है ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में। तो थैंक यू।